नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं विशेष एपिसोड। कितना हुआ विकास, नहीं हुआ तो क्यों। इस एपिसोड के माध्यम से हम किसी न किसी जनप्रतिनिधि से जानकारी लेकर शासन प्रशासन व नागरिकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं शिवसेना के नगर सेवक अशोक भोसले जी। आइए देखते हैं कितना हुआ विकास, नहीं हुआ तो क्यों में क्या जानकारी देते हैं हमारी टीम को। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करें। अशोक भोसले जी, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। देखा जाए कि आपको इलेक्शन को होकर 4 साल बीत चुके हैं। इस 4 सालों में कितना विकास हुआ है और जो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से शहर में विकास के बारे में लोगों तक पहुंचेगी, प्रशासन तक पहुंचेगा। रह गया बात, आज इलेक्शन को हमारे 2017 में इलेक्शन हुआ है, उसमें से आज 4 साल पूरा हो चुका है। 5वें साल में अपन आ गए हैं। आपने सवाल पूछा कि विकास क्या हुआ। देखो, पहली बात तो यह है कि हम लोग 17 में चुने क्या है, 17 से लेके 18 और 19 ये 2 साल हमको काम करने का मौका मिला। और उसमें हमने 2 साल में जो काम है वो करने की कोशिश किया है। कुछ पहले जो प्रोजेक्ट थे वो पूरे होने में टाइम लगा। जैसा आप देखा होगा, भुयारी गटर का जो प्रोजेक्ट है वो शायद वो पूरा हुआ 2018 और 19 में। और बाद में जो प्रोजेक्ट होने चाहिए, तो जैसा भी महानगर पालिका में पैसा नहीं है, निधि नहीं है। जब भी मैं महानगर पालिका में क्षेत्र में जब चुन के आया, तभी मैंने जब उसका बैलेंस शीट देखा गया कॉरपोरेशन के, तो उसमें पहला तो कर वसूल हो ही नहीं रहा है। उसमें पानी पट्टी नहीं आ रही, कर जो घर का जो घर पट्टी है वो नहीं आ रहा है। जो लोग नया बिल्डिंग बना रहे हैं उसका डेवलपमेंट चार्जेस आनी चाहिए अलग अलग माध्यम से, तो वो भी भिवंडी कॉरपोरेशन में जमा नहीं हो रहा है। उसके बहुत से कारण मैंने ढूंढा, तो मुझे लगता है कि जब तक पैसा नहीं तब तक आप शहर का विकास नहीं कर सकते। रह गई बात ये भिवंडी शहर के पैसों की बात हो गई। अभी 2017 में हम लोग चुन के आए हैं, उसके बाद में 18 में 17 में चुन के आए, 18 आ गया तो उसमें समझने में टाइम गया। फिर 18 और 19 में हम लोग ने काम किया, तो उसमें सब काम किया, कुछ प्रस्ताव डाले, कुछ काम की मांग की गई। और लेकिन उसके बाद में 2019 में इलेक्शन लग गया, विधानसभा का इलेक्शन लग गया, लोकसभा का इलेक्शन लग गया। और ये दोनों इलेक्शन के अंदर आचार संहिता होने की वजह से हमें वो 1 से 1.5 साल हमारा वो ख़राब हो गया। क्यों, आचार संहिता रहते तो हम लोग काम नहीं कर पाते, प्रशासन भी कर नहीं पाता है। रह गया उसके बाद में जब विधानसभा आ गई, जब विधानसभा में फिर सरकार किसका बैठना है, उसमें बहुत से 2-4 महीने चले गए। फिर माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद काम चालू होगा ऐसी उम्मीद हमारे जैसे सभी नगर सेवक, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, हमको उम्मीद हो गई कि अभी हमारा कुछ भला होगा। क्यों, अभी सरकार बैठ गया है, सरकार चलने लगा, कुछ अच्छे मतलब विषय आने लगे। और तब तक अपने पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में कोरोना जैसी बहुत बड़ी महामारी इस देश में या सृष्टि में पैदा हो गई। और वहाँ से फिर हम लोग आज तक जूझ रहे, मतलब आज उसको 1.5 साल हो गए। तो इस तरीके में जो काम हुए हैं तो प्रशासन ने किया है, सब मानता हूँ। बाकी लोग जो काम होना चाहिए थे वो हुए नहीं, तो उसके 1-2-3 कारण है। एक तो इलेक्शन का उसका 1-1.5 साल ख़राब हो गया, अभी 1-1.5 साल ये हमारा ख़राब हो गया है। तो इसीलिए हमारा जो जिस तरीके से विकास होना चाहिए, विकास मतलब इसमें भिवंडी में विकास कौन सा है, एक तो रास्ता, पानी, लाइट और गटर्स। तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है भिवंडी शहर में वो गटर्स, दूसरी समस्या है वो रोड, और तीसरी समस्या जो है वो हमारे इधर पानी है, लेकिन उसकी जो जिस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए वो शहर में नहीं है। वो उसका सुधार करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये ऐसे 4 मुद्दे हैं। और लगा लाइट का जो मतलब स्ट्रीट लाइट होने चाहिए या जो भी हाईमास होनी चाहिए, उसका तो समझो काम चल रहा है, किधर थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन ये ऐसे 5 मुद्दे पे भिवंडी शहर चल रहा है। और इसमें से ये जो सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, गटर के हालात जो भिवंडी शहर में हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी महाराष्ट्र में ऐसा कोई शहर हो जो आज तारीख महाराष्ट्र से कोई भी मतलब समझो एक ग्राम पंचायत हो या कोई भी, उसमें भिवंडी महानगर पालिका में गटर की जो अवस्था है वो बहुत खराब है। देखा जाए जिस समय चुनाव होता है तो सभी उम्मीदवार यही विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं।
हर बार चुनाव में यही विकास के मुद्दे आते हैं। तो आपने जब चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम में आपने अपने वोटरों को क्या क्या वादे किए थे, उसमें से कितने पूरे हुए हैं अभी तक? देखो, इसमें वादे जैसे कुछ कभी कभी वादे करने पड़ते हैं और वो करना ज़रूरी भी है, और नहीं करेंगे तो लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने क्या बोला था और क्या नहीं किया है। हम लोगों ने वो टाइम पे यही बात था कि सभी लोगों को हमारे वार्ड में, मैं अभी भिवंडी की बात नहीं करूँगा, मैं मेरे वार्ड की बात करूँगा। हम वो वार्ड से 4 नगर सेवक है। हमारे माजी उप महापौर मनोज जी घाटेकर साहब है, उनके साथ उनकी मतलब वाइफ है, मतलब वंदना ताई, और उसके साथ में हमारे अलका ताई जो नारायण चौधरी की वाइफ है वो, और मैं, ऐसा मिल के हम लोग 4 का पैनल है। इसमें ये 4 ही नगर सेवकों को मैं बात करना चाहूँ तो ये इसमें ये है कि हम लोगों ने जो आश्वासन हमें 4 ही लोगों ने जो किया था या पार्टी ने जो किया था, इसमें हम लोग पानी देने के जो वादा था, तो हमारे 90% वार्ड जैसा है कि उसमें पानी की दिक्कत नहीं है हमको, मतलब चल रहा है, बराबर है। कम ज़्यादा होता है, अभी कुछ 10-15% का जो हिस्सा है, जैसा नारपोली सेक्शन है, जैसा अजमेर नगर है, इस तरफ थोड़े पानी की दिक्कत हो रही है, लेकिन वो प्रेशर की वजह से हो रही है। तो उसमें भी हमारा काम चल रहा है, कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है, वो करना है। तो वो दिक्कत हमारे वार्ड में थोड़ा सा है, उसमें नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये थोड़ा काम होने की वजह से तो आज तक वो भी पूरा हो जाता। रह गई बात हमारे यहाँ पर रास्ते का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो आज आप चलते हैं तो आपको पता होगा कि 21 नंबर वार्ड में नारपोली पुलिस स्टेशन से लेके ताड़ाली तक का जो रास्ते का सिचुएशन है, वो सभी गलियों में बाहर मेन रोड, अंदर का रोड, सभी का डांबर अच्छा तरीके से हो चुका है, जो मुझे लगता है 15 साल पहले 15 साल से पहला नहीं हुआ था, लेकिन आज ही हुआ है। तो एक दूसरा वादा है। तीसरी बात है कि हमारे इधर स्टेट लाइट की बात है, तो स्टेट लाइट में हमारे वार्ड में मुझे लगता है वही बात है, 90% वार्ड में स्टेट लाइट लग गई, आज भी चालू है। कुछ एक थोड़ा सा जगह पे भाई फिर से रह गया है, उसमें भी काम हम कर रहे हैं और शायद 2-4 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। रह गई बात तीसरी, कचरा उठाने की जो बात है या गटर साफ करने की बात, मेरा जितना भी वार्ड है वो पूरा एक्चुअली टेकड़ी पे है और ऊपर है, कुछ लोग निचले का हिस्सा है हमारा, तो उसमें हमारे बड़े गटर्स है, वो हमारे गटर साफ हो जाते हैं तो हमको पानी का दिक्कत नहीं आती है। तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, कॉरपोरेशन करती नहीं करती, लेकिन हमारे जो कर्मचारी है नगर पालिका, उनसे हम करके लेने की कोशिश 4 ही नगर सेवकों को रहती है, और वो अपने अपने तरीके से करते हैं, और वो लोग सब अपने अपने तरीके से, हम लोग नाले साफ सफाई करते हैं, तो हमारे इधर पानी रुकने का भी कोई बात नहीं। और कहाँ पर रुका गया है, कोई किधर से पहाड़ी से पानी आया, किधर से पहाड़ी से कचरा, तो उसका उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रशासन लापरवाह है। प्रशासन के अंदर के लोग एक कोविड को पकड़ के मतलब इसमें ये लापरवाही कर रहे हैं, मतलब काम कुछ नहीं है, लेकिन कोविड का नाम बता के वो लोग चांस मार रहे हैं उसमें। तो इसका प्रशासन का जो जिस तरीके से कमिश्नर के बाद के जितने अधिकारी हैं, उनका किसी का भी काम मतलब उनका ये नहीं ध्यान नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे वार्ड में हो रहा है। लेकिन 90% वार्ड के अंदर मतलब कुछ जो सुविधा होनी चाहिए वो मिल रही है, कुछ बाकी सुविधा शायद बाकी भी रहेगा, लोगों को कुछ मांग है, तो शायद आने वाले टाइम में हम शायद उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी जिस तरह आपने कहा कि अजमेर नगर के नागरिक हैं वो अपने हाथों से खुद गटर चैम्बर साफ कर रहे थे, इसका मैंने न्यूज़ भी लगाया था हम लोगों ने, तो ऐसी स्थिति क्या क्यों आती है वहाँ पे? देखो, मैंने इसीलिए मैं इसके पहले भी एक इंटरव्यू मैंने दिया था गटर नाले सफाई के बारे में। सभी को मतलब जो आदमी करता है, जो आदमी रहता है, जो आदमी कर्मचारी है, जो कमिश्नर, उसके ऊपर वो सब ये 15 से 20 साल से गटर नहीं बना चुके हैं। अभी देखो, लोग अपने घर के लिए रहने के थोड़ा कंस्ट्रक्शन का सामान लाता है, कुछ लाता है, कुछ करते रहता है, वो तो देखो उसको करना है, तो उसमें कुछ मट्टी जाती है, कुछ क्या जाती है, कुछ गटर्स के जो क्वालिटी है, भिवंडी महानगर पालिका के 15 साल जो गटर बने उसकी क्वालिटी ठिकाने पे नहीं है, वो क्वालिटी की वजह से गटर खराब हो चुके हैं। और दूसरी बात, जब भी गटर्स बनाए गए तो कौन से ऐसे इंजीनियर हैं कि अपने इधर इंजीनियर को बाहर निकलते भी नहीं, पूरे शहर को मालूम नहीं भिवंडी शहर में सिविल इंजीनियर कौन है, तो ये कहाँ नगर सेवकों को मालूम नहीं है, बाकी तो जनता की बात है। तो ये प्रॉब्लम भिवंडी शहर में है। तो जो साफ किया है तो क्या है, जो हमारे कर्मचारी है वो जाते हैं ऊपर का साफ सफाई करते हैं, वो भी अंदर डीप में जाते नहीं हैं। फिर वहाँ के जितने भी लोग हैं, वहाँ पर कामगार लोग रहते हैं, हो सकता है उनको दिक्कत हुई तो उन्होंने निकाला है, ये मैं सत्य बात है, लेकिन उसके ऊपर वो गटर बनाने की कोशिश हम लोग लगे हुए हैं, क्यों उसका सोल्यूशन नहीं है, गटर साफ करना ये सोल्यूशन नहीं है उसका, लेकिन उधर के लोगों ने किया है। उसके बाद में प्रशासन को भी मैंने एकदम सख्ती से बोल दिया है, तो शायद बहुत सा मतलब गटर्स वहाँ का साफ हो गया है, और कुछ बाकी है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसको अभी ये गटर का जो अवस्था है
वो सबसे भिवंडी में, इसलिए मैंने बोला भिवंडी में सबसे दिक्कत उसकी है। सभी अच्छे एरिया में भी है, हमारे झोपड़पट्टी एरिया है, हमारा कुछ स्लम एरिया है, इधर पहाड़ी का एरिया है, उसमें बहुत तकलीफ हो रही है इस बात का। इसीलिए अपने को आने वाले वक्त में गटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो गटर्स है वो पूरे नए से सीरीज से, और उसको 2-2, 4-4 फीट डीप में जाके वो गटर बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे नगर सेवक अशोक भोसले जी। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी जनप्रतिनिधि से मिलेंगे। धन्यवाद।